Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to study about chapter number 2 of class 10th English medium subject English. In this chapter we are going to study about the famous personality belonged to South Africa, and the name of that personality is Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela. Okay, and here the name of the chapter is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब आप लोग सोच रहे होगे सर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक का नाम है जो कि क्या है, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी. ओके, सो ऑटोबायोग्राफी मीन्स व्हाट? तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अ पर्सन हिमसेल्फ. इट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. तो नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, उसके पहले चैप्टर हम स्टार्ट करें, नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको मज़ा आएगा जानने से. अब नेल्सन मंडेला जब छोटे थे, व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, एट दैट टाइम लोग उनको मादिबा नाम से पुकारते थे. लोग उनको कौन से नाम से बुलाते थे? जैसे हर एक लोगों का पेट नेम होता है ना, वैसे नेल्सन मंडेला को भी लोग कौन से नाम से पुकारते थे? मादिबा नाम के. आप वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने फ़ोटो रखा है उसमें आप देख सकते हो, उसमें एक कोटेशन लिखा हुआ है, उसके नीचे मादिबा लिखा हुआ है. ओके, सो मादिबा क्या है स्पेलिंग मादिबा का? MADIBA. ओके, नेक्स्ट दूसरा, उनके क्लेन का नाम था ज़ोसा. ज़ोसा क्या था? उनके क्लेन मतलब उनके जो पूर्वज, उनके जो वंशज थे, उनके वंशजों का जो क्लेन था उसका नाम क्या था? ज़ोसा. और ज़ोसा का स्पेलिंग क्या है? XHOSA. ओके, एंड वो जो फैमिली से बिलोंग करते थे, वो फैमिली थी वो थेम्बू फैमिली. थेम्बू THEMBU. बहुत ही रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करते थे. एंड एक चीज़ आपको जानने के बाद बहुत ही आप लोग शॉक हो जाओगे कि ये जो नेल्सन मंडेला थे ना, वो 27 साल तक जेल में रहे थे. कितने ईयर्स स्टूडेंट्स? 27 ईयर्स. और 27 ईयर्स जेल में रहने के बाद भी 1994 में वो साउथ अफ्रीका के क्या बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट. तो ये एक आपके लिए एक मोटिवेशनल भी स्टोरी है. ये जो फेमस पर्सनालिटी है उसको आप अपना आइडल भी बना सकते हो कि 27 साल वो जेल में रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी उन्होंने स्ट्रगल जारी रखा. किसके लिए? अपने कंट्री के लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए. ओके, अब 27 साल जेल में क्यों रहे? वो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर 27 साल जेल में क्यों रहे? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका के अंदर, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर एपार्थीड नाम की पॉलिसी चल रही थी. अब एपार्थीड मीन्स व्हाट? एपार्थीड मीन्स एक ऐसी पॉलिसी है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है. अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स वहाँ पे ब्लैक और वाइट लोगों, मतलब ब्लैक और वाइट कलर के स्किन वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था. ब्लैक लोग हैं तो ब्लैक लोगों को अच्छी तरह से नहीं रखा जाता था. अब वही सिस्टम को, वही पॉलिसी को एबोलिश करने के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने क्या स्टार्ट किया? रिबेलियन स्टार्ट किया, स्ट्रगल स्टार्ट किया. और जो वाइट सुप्रीमेसी थी, अंग्रेजों का जो वहाँ पे रूल चल रहा था, उनको हटाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में क्यों रहे. क्यों? ये सिस्टम को, ये पॉलिसी को एबोलिश करने के लिए, रिमूव करने के लिए. वन मोर थिंग, जैसे कि इंडिया के फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी. वैसे ही नेल्सन मंडेला को भी साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ द नेशन माना जाता है. ओके, नाउ
लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 10th May dawn ब्राइट एंड क्लियर। 10th May का दिन बहुत ही कैसा था? ब्राइट एंड क्लियर, बहुत ही अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि 10th May 1994 को नेल्सन मंडेला क्या लेने वाले थे? स्वेरिंग, ओथ, शपथ लेने वाले थे। आज उनका स्वेरिंग सेरेमनी था। एज ए प्रेसिडेंट वो आज शपथ लेने वाले थे। ओके, नेक्स्ट, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. For the past few days, थोड़े बहुत दिनों से क्या हो रहा था? आई हैड बीन, नेल्सन मंडेला के अराउंड, besieged मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, नेल्सन मंडेला के अराउंड कौन घूम रहे थे? डिग्निटरीज, जितने भी हाई पोस्ट वाले लोग थे वो उनके अराउंड क्या कर रहे थे? मंडरा रहे थे, घूम रहे थे उनके क्लोजली, वो भी खुशी खुशी। और जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे who were coming to pay the respects before the inauguration. अब इनोग्रेशन, ये जो स्वेरिंग सेरेमनी थी उसको इनोग्रेशन भी कहा जाता है। तो ये इनोग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए हुए थे, बहुत सारे डिग्निटरीज आए हुए थे, हर एक कंट्री में से बुलाए हुए थे उन्होंने। वो सारे के सारे लोग आज उनके अराउंड क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, उनके क्लोजली, सब उनको आके मिल रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। इसलिए आज का दिन कैसा है? 10th में ब्राइट एंड क्लियर। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब साउथ अफ्रीकन सॉइल के अंदर आज जो गैदरिंग हुआ था ये इनोग्रेशन के लिए, स्वेरिंग सेरेमनी के लिए, ओथ डे के दिन, वो बहुत ही लार्जेस्ट गैदरिंग हुआ था, वो भी इंटरनेशनल लीडर्स। ऐसा पहली बार हुआ था कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे लोग साउथ अफ्रीका की सॉइल के ऊपर एक साथ इकट्ठे हुए हो ये इनोग्रेशन के लिए। ऐसा पहली बार हुआ था और ऐसा लार्जेस्ट गैदरिंग आज तक कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब ये जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे टुक प्लेस हुई थी, कहाँ पे रखी गई थी? तो प्रिटोरिया के अंदर एक यूनियन बिल्डिंग्स है, यूनियन बिल्डिंग्स के अंदर एक एम्पी थिएटर है। अब एम्पी थिएटर मीन्स क्या? आप लोग बाजू में देख सकते हो, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। थिएटर में जैसे सीट्स होती है ना, राइजिंग स्टेप जैसे होते हैं, वैसे स्टेप्स वाली एक बिल्डिंग होती है, लेकिन उसके क्या नहीं होते हैं? रूफ नहीं होती है, ऊपर का छपड़ा नहीं होता है। तो प्रिटोरिया के अंदर की यूनियन बिल्डिंग्स थी, यूनियन बिल्डिंग्स के बीचों बीच ये एक एम्पी थिएटर था जिसके ऊपर क्या नहीं था? रूफ नहीं था। तो उसको एक सैंडस्टोन भी कहा गया है। वहाँ पे ये सेरेमनी को टुक प्लेस किया गया था, रखा गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब तक, डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स, ओके, 10 ईयर्स का पीरियड। तो 10 साल तक ये जो सीट थी वो किसकी थी? वाइट सुप्रीमेसी मीन्स गोरे लोगों का राज था यहाँ पे। बट अभी क्या है? एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन 10 साल तक वाइट सुप्रीमेसी का राज चला, लेकिन अभी क्या हो रहा है? कैसी साइट देखने को मिल रही है? रेनबो गैदरिंग। अब रेनबो को आप पता ही, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग कंट्री से जितने भी लोग आए थे ना, उन सब की कंट्री के फ्लैग यहाँ पे लहराए गए थे। इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स यहाँ पे लहरा रहे थे, अलग अलग नेशंस के। क्यों? क्योंकि आज साउथ अफ्रीका की फर्स्ट, पहली डेमोक्रेटिक मीन्स लोकशाही, लोकशाही मीन्स टू द पीपल, विद द पीपल एंड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक मीन्स लोगों ने जिसको इलेक्ट किया है वही इंसान आज क्या करने वाला है? वहाँ पे शपथ लेने वाला है और अब उसका ही पावर रहेगा।
एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है। नॉन रेशियल मीन्स पहले जो हमने डिस्कस किया चैप्टर के पहले कि भाई यहाँ पे पहले क्या चलता था, ब्लैक और वाइट कलर के जितने भी लोग रहते हैं उनको अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता। सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा था? ब्लैक स्किन के लोग। लेकिन आज बहुत सारी कंट्री के लोग यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रहा है उसके इंस्टॉलेशन के लिए इकट्ठे हुए थे। और सभी कंट्री के कलर्स, जितनी कंट्री के लीडर्स को साउथ अफ्रीका के लोगों ने इनवाइट किया था ये इनॉग्रेशन के लिए, और सभी कंट्री के फ्लैग्स वहाँ पे हॉइस्ट हो रहे थे, लहरा रहे थे। ओके, नेक्स्ट, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर ज़ैनानी। अब उस दिन कैसा दिन? ऑटम डे था, बहुत ही लवली ऑटम डे था। उस दिन ऑथर नेल्सन मंडेला ऐसा कह रहा है कि मैं उस दिन किसके साथ था? मेरी डॉटर, मेरी बेटी के साथ था। और मेरी बेटी का नाम क्या है? ज़ैनानी। उनकी बेटी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ज़ैनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज। अब स्टेज के ऊपर मिस्टर दे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। स्टेज के ऊपर सबसे पहले किसने शपथ लिए, किसने स्worn लिए? मिस्टर दे क्लर्क एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन उसके बाद थेबो एम्बिकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद किसने लिए शपथ, किसने स्worn लिए? थेम्बो एम्बिकी, जो कि कौन था? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बना था। ओके, सो पहले शपथ किसने लिया? मिस्टर दे क्लर्क, जो कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद किसने लिया? थेम्बो एम्बिकी, जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. And when it was my turn, जब मेरा टर्न आया तब मैंने भी क्या लिया? Pledged. Pledged means here take oath. उन्होंने भी शपथ ली। किसके लिए? To obey and uphold. Obey मतलब मानेंगे, obey करेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो फॉलो करेंगे। एंड अपहोल्ड मीन्स सपोर्ट करेंगे। किसको? द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स यू ऑलरेडी नो, इन द लास्ट ईयर यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इन 9th स्टैंडर्ड 1 चैप्टर वॉज देयर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कोई भी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। तो साउथ अफ्रीका का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नेल्सन मंडेला क्या करेंगे? ऑबे करेंगे और अपहोल्ड करेंगे। अपहोल्ड मीन्स सपोर्ट करेंगे। उस बात की उन्होंने क्या ली? प्लेज्ड, ओथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और मैं अपने आप को डिवोट कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। किसको? टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड जितने भी लोग हैं साउथ अफ्रीका के, उन सबकी रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब उनकी फ्रीडम के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। ओके, तो अच्छाई के लिए जितने भी साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनके वेल बीइंग और उनकी अच्छाई के लिए, क्योंकि आज तक वो लोग किससे सफ़र कर रहे थे? रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से वो आज तक बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है उन लोगों को। अब उनको मैं अच्छे से ट्रीट करूँगा, अच्छे से रखूँगा। इसकी वजह से मैं अपने आप को डिवोट कर रहा हूँ। किसके लिए? मेरी कंट्री के लिए। और हमेशा मैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए अच्छा ही सोचूंगा, उनकी भलाई के लिए ही सारा काम करूँगा। टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जितने भी गेस्ट, असेंबल मीन्स इकट्ठा हुए थे, और पूरा का पूरा वर्ल्ड आज ये स्वेरिंग सेरेमनी देख रहा था, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ। अब उन्होंने जो स्पीच दी थी वहाँ पे सेम टू सेम वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, आज हमारी प्रेजेंस यहाँ पे है। किसके लिए है आज हम सबकी प्रेजेंस यहाँ पे? कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो
लिबर्टी मतलब जो फ्रीडम आज बॉर्न हुई है, नई फ्रीडम, ये अपार्थाइड पॉलिसी के बाद उसको ग्लोरी देने के लिए, उसको कन्फर देने के लिए आज हम लोग यहाँ पे क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। आज हम सबकी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब किसके बाद कौन सी चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की थी लास्ट में? एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जो भी ह्यूमन डिजास्टर हुआ था वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। कौन सा? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे। वो जो एक्सपीरियंस किया था साउथ अफ्रीका की पब्लिक ने, वो एक ह्यूमन डिजास्टर माना जाता था, जो अब क्या हो गया है, लास्टेड टू लॉन्ग, ख़त्म हो गया है, जो बहुत टाइम तक चला, लेकिन अब क्या है, वो ख़त्म हो गया है। और क्या हुआ है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और आज एक ऐसी नई सोसाइटी बॉर्न हुई है जिसके ऊपर सारे की सारी ह्यूमैनिटी को क्या फील होगा, प्राउड फील होगा, गर्व महसूस होगा। वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हु were outlaws means because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। साउथ अफ्रीका के अंदर जब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस की पॉलिसी चल रही थी apartheid नाम की, उस टाइम पे जितने भी दूसरी कंट्री थी उन लोगों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस क्या थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे, ब्रोकन कर दिए थे। लेकिन आज क्या था, टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल। लेकिन आज हम लोगों को एक रेयर प्रिविलेज, एक मौका मिला है उनको होस्ट देने का। सारे के सारे नेशन जिन्होंने हमारे साथ रिलेशनशिप तोड़ दिए थे, उन सारे के सारे नेशंस को होस्ट देने का हमको एक प्रिविलेज मिला है, एक मौका मिला है। कहाँ पे? हमारी खुद की सॉइल के ऊपर, साउथ अफ्रीका की सॉइल के ऊपर। एंड फर्दर वो कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। जितने भी अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड मीन्स डिफरेंट कंट्रीज है, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट्स आए हैं उन सबको मैं क्या कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। क्यों? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे आके आपने हमारे लोगों को क्या दी, कंपनी दी। और ये जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसमें आप लोगों ने अपना प्रेजेंस दिया, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और हमारी कंट्री की तरफ से भी, हमारे कंट्री के लोगों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वो क्या है हमारे लिए, आप लोग यहाँ पे आए हो उसके लिए, ये हमारी एक कॉमन विक्ट्री है। किसकी? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। फॉर पीस, पीस मतलब शांति के लिए। और ह्यूमन डिग्निटी, जितने भी लोग हैं कंट्री के, उन लोगों को आज क्या मिल गई है? डिग्निटी, एक पोस्ट मिल गई है, मीन्स फ्रीडम मिल गई। आज सब लोग क्या महसूस कर रहे हैं? फ्री, शांति महसूस कर रहे हैं, न्याय महसूस कर रहे हैं। तो जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की क्या अभी हो गई है? कॉमन विक्ट्री हो गई है। सब लोगों को एक तरह से, एक ही जैसे ट्रीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हम सब ने एट लास्ट क्या अचीव कर लिया है, क्या पा लिया है? हमारा इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब अब तक जो रिस्ट्रिक्शन था उनका कि भाई ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता, उसमें से उन लोगों को क्या मिल गया है? फ्रीडम मिल गया है। वी प्लेज अवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और हम सब एक प्लेज लेते हैं कि भी हम हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको लिबरेट रखेंगे। किस में से? ये जितने भी कंटिन्यू अभी जितनी भी चीज़ चलती आ रही थी, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। अगर आप किसी चीज़ से वंचित रह जाते हो, किसी भी बेनिफिट से, किसी भी राइट से, उसको डिप्रीवेशन कहा जाता है। जो कि ब्लैक पीपल थे उनको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिलता था, बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते थे।
थर्ड है सफरिंग, जितना भी सफ़र करना पड़ा उनको, जितना भी अत्याचार कर रहे थे वाइट लोग उन लोगों के ऊपर। और जेंडर, पहले ही हमने डिस्कस किया कि भाई ब्लैक और वाइट, काले गोरे, तो वो जेंडर का भी जो बॉन्डेज था उसमें से भी उनको क्या मिल गया है, फ्रीडम मिल गया है। और दूसरे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, उसमें से भी उन लोगों को क्या मिल गया है, लिबरेशन मिल गया है। तो नेल्सन मंडेला ऐसा कह रहे हैं कि आज हम सब एक प्लेज लेंगे, एक ओथ लेंगे कि हम जितने भी लोग हैं उनको पॉवर्टी के बॉन्डेज से, डिप्रीवेशन के बॉन्डेज से, सफरिंग के बॉन्डेज से, जेंडर और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन से क्या रखेंगे, लिबरेट रखेंगे, फ्री रखेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, बहुत ही सुंदर सी जो साउथ अफ्रीका की सॉइल है, वहाँ पे अब वापस कभी भी कोई भी इंसान, अब तक हमने जो ऑपरेशन सफ़र किया, जो भी स्ट्रगल हमने की बाय वाइट सुप्रीमेसी, वो अब कभी भी नहीं होगा दूसरे पीपल के थ्रू। जैसे अंग्रेज़ों का राज हमारे पे चल रहा था ना, फिर गांधी जी ने हमको फ्रीडम दिलवाई, हमने बहुत कुछ सहन किया, लेकिन फ्रीडम किसने दिलाई हमको, गांधी जी ने। गांधी जी ने हमको इकट्ठा किया कि हम सबको क्या करना है, लड़ना है। अगर यूनिटी होगी तो हम सब लड़ पाएंगे, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी नेल्सन मंडेला ऐसा कह रहा है कि अब तक आप लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी ह्यूमन डिजास्टर हुआ, वो अब के बाद नहीं होगा, आपके साथ अब ऑपरेशन नहीं होगा किसी के भी थ्रू। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये जो सन है जो अभी राइज हुआ है, वो कभी भी क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। एंड सो ग्लोरियस अ ह्यूमन डिजायर। और आज जो ह्यूमन अचीवमेंट हम लोगों ने पाया है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उसकी ग्लोरी क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। लेट फ्रीडम रीन, फ्रीडम को राज करने दो। रीन मतलब राज करना, रूल करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को अब वो आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान हमेशा उसके ऊपर क्या रखेगा, ब्लेस रखेगा, उनके आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे हमारी कंट्री के ऊपर। सो आई होप you all understood the first part of this chapter, Nelson Mandela. If you like my video, then please subscribe it, share it, and press the bell icon so that you will get part 2 of this chapter. Okay, thank you.